नेताजी का नया कारनामा सामने आया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक हालिया इंटरव्यू को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने हरिजन एक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई भारतीय संविधान में ऐसा कोई कानून मौजूद है? खुद को पिछड़ों का नेता बताने वाले आज खुद के ही दिए गए बयान तले दब चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस का कभी भी कोई भला नहीं किया, और जब मनवादी मानसिकता वाले लोग द्वारा सताए जाते हैं तब फिर ये अपना रोना शुरू कर देते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने हालिया इंटरव्यू में हरिजन एक्ट शब्द का जिक्र किया। सुनने में ये शायद आम लगे, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से ये बेहद गंभीर है, क्योंकि भारतीय संविधान में हरिजन एक्ट नाम का कोई अधिनियम है ही नहीं। पहले आप वो वीडियो देखिए। 15 में से 11 स्वजाति भर्ती, ये देखिए आप। अगर ये गलत है तो आप बताइए, ये अगर गलत हो तो बताइए आप। और सबसे ज्यादा अन्याय तो दलितों के पास हो रहा है। कल को ये करेंगे कि भाई हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा जाति के आधार पर। भाई जाति के आधार पर ही तो हरिजन एक्ट लिखा जाता है। भेदभाव जो है, जो अन्याय है, उसी की वजह से तो है। तो हमें जातिगत भेदभाव और अत्याचार के मामलों के लिए देश में दो प्रमुख कानून हैं। पहला है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, जिसे पहले अछूत प्रथा उन्मूलन अधिनियम कहा जाता था, और दूसरा है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इनमें से किसी भी कानून का नाम हरिजन एक्ट नहीं है। सरकार ने 1982 में राज्यों को निर्देश दिए कि इस शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी को हरिजन कहकर संबोधित करना अपराध है। अखिलेश यादव खुद को पिछड़ों और अति पिछड़ों का बड़ा हितैषी बताते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में उन्होंने हरिजन एक्ट शब्द का इस्तेमाल किया तो लोग दंग रह गए। जो नेता जनता को हक और अधिकार दिलाने की बात करते हैं, क्या उन्हें ये तक नहीं पता कि असल कानून कौन से हैं? नेताजी जनता के सामने खुद को बहुजन समाज का मसीहा बताने से नहीं चूकते। बड़े बड़े मंचों पर मूल निवासी महापुरुषों का नाम लेते हैं, लेकिन जब असल जमीनी हकीकत देखी जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकलती है। और आज हम आपको वही कड़वा सच दिखाने वाले हैं। साल 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कई शहरों और जिलों के नाम बदल दिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन महापुरुषों के नाम पर जिले बने थे, वही नाम सबसे पहले बदल दिए गए। शामली को पहले प्रबुद्ध नगर कहा जाता था, लेकिन 2012 में इसका नाम बदलकर वापस शामली कर दिया गया। आज का संभल पहले भीमनगर के नाम से जाना जाता था, जिसे अखिलेश यादव की सपा सरकार ने बदल दिया। अमरोहा को पहले ज्योतिबा फूले नगर कहा जाता था, लेकिन अखिलेश सरकार ने यह नाम भी बदल डाला। कासगंज साल 2008 में अलग जिला बना तो इसका नाम कांशीराम नगर पड़ा, लेकिन 2012 आते आते अखिलेश यादव ने इसे भी बदलकर फिर से कासगंज कर दिया। अमेठी का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर रखा गया था, लेकिन वह भी अखिलेश सरकार ने बदल दिया। और कानपुर देहात, जिसे पहले रामाबाई नगर के नाम से जाना जाता था, अखिलेश सरकार ने वह नाम भी बदल दिया। अब जरा सोचिए, जो नेता अपने भाषणों में बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम का झंडा उठाते हैं, वही नेता सत्ता में आते ही उन्हीं नामों को मिटा देते हैं। क्या यही है बहुजनों का हितैषी होने का दावा? कितनी शर्मनाक बात है कि अपने ही महापुरुषों का नाम लेने से ये नेता कतराते हैं। राजनीति में बयानबाजी का खेल हमेशा से चलता आया है, लेकिन कई बार यही चीजें नेताओं की असली सोच दिखा देती है। यूपी की सपा सरकार बदलने के बाद भी ऐसा ही हुआ। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने 2017 में, जब अखिलेश यादव का कार्यकाल खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आई, तब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश से पहले पूरे आवास को गंगा जल से शुद्ध कराया। यह वही आवास था जिसमें अखिलेश यादव रहते थे। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था।
यह दिखाने के लिए कि पहले का मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से था और अब उसकी शुद्धि जरूरी है। विडंबना देखिए, जब अखिलेश यादव जैसे नेता ऐसे मनुवादी मानसिकता वाले लोगों का शिकार होते हैं तब ये जनता के पास जाकर आंसू बहाते हैं, अपने साथ हुए भेदभाव का रोना रोते हैं। लेकिन सत्ता में रहते हुए यही नेता बहुजन महापुरुषों के विचारधारा के खिलाफ काम करते नहीं कतराते। यानी सत्ता में हो तो मनुवादी खेल खेलेंगे और सत्ता से बाहर हो तो खुद को पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरेंगे। इसका निष्कर्ष यही है कि अखिलेश यादव जैसे मानसिकता के नेता भरे पड़े हैं जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। ये लोग मूल निवासी महापुरुषों के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं पर उनके विचारधारा पर काम नहीं करते। ऐसे लोग मूल निवासी महापुरुषों के संघर्षों के परिणाम स्वरूप और आरक्षण के बदौलत सांसद तो बन जाते हैं लेकिन अपने समाज की आवाज नहीं बन पाते हैं। इसलिए किसी भी नेता को उसकी जाति देखकर न चुने, पहले ये देखें कि जिस नेता को आप अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं वो आपकी विचारधारा को समझते हैं या नहीं, वो आपकी आवाज बनेंगे या नहीं, या फिर कहीं वो मनुवादी मानसिकता से जकड़े हुए तो नहीं है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।